तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। तो आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि वैकेंसी आ रही है, लो अब आ गई। तो इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल देंगे आगे चल के कि ये यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है। अभी तक एक वैकेंसी आई जो मेरिट के आधार पर हुई, उसके बाद आई 41,520, फिर उसके बाद 49,000। अब जो वैकेंसी आई है 60,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम चर्चा करेंगे कि कितनी आयु में छूट मिली, इसकी एग्ज़ाम डेट कब हुई और इसमें क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें हम छोटे से लेके बड़े तक डिटेल में करते हैं, एक एक चीज़ें। तो चलिए समझते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती ऐतिहासिक नोटिफिकेशन आउट हो गया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट यूपी पुलिस की जो है और सरकारी रिजल्ट दोनों पर ये आपके वैकेंसी आ चुकी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिस मिली है ये ऑफिशियल ऐप पर है। आप जाएंगे जब uppbpb.gov.in पर ये उपलब्ध रहेगी, तो इसको आप लोग चेक करेंगे तो ये वैकेंसी आपकी मिल चुकी है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डायरेक्ट पदों पर आते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी की जो है जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो जनरल की है 24,102, ईडब्ल्यूएस की 6,024 और ओबीसी की वैकेंसी है 16,264। उसी प्रकार एससी की वैकेंसी और एसटी की वैकेंसी दे रखी है। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे टोटल वैकेंसी 60,244 है, यानी इतनी बड़ी भर्ती। अब इसके लिए जो प्रस्तावित नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम 11 फरवरी को होगा, तो पहली बात ये जान लीजिए कि 11 फरवरी को एक यूपी पीसीएस का जो आरओ का समीक्षा अधिकारी का पेपर वो तो होना तय है, लेकिन अभी इसमें प्रक्रिया है कि 27 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, 17-18 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा। अब उसके बाद इसमें क्या नाम है, इसका पेपर बनेगा। पेपर के बाद इसमें क्या होगा, एग्जाम सेंटर डिसाइड होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये वैकेंसी क्लियर हो पाएगी। तो देखिए, आवेदन की समय सारणी के बारे में हम जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और या प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023। फिर उसके बाद जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी को है आवेदन करने की। लेकिन जो शुल्क जमा करने की संशोधन की अंतिम तिथि, यानी अगर आपके नाम में कोई गलती हो गई या कहीं भी कुछ मिस्टेक हो गया, तो जो उसमें संशोधन करने की आखिरी तिथि होगी वो 18 जनवरी 2024, यानी ये आपकी आखिरी तिथि। इसके बाद आप लोग संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि जिनका ओटीआर, जैसे यूपी पीसीएस का ओटीआर हो रहा है, उसी प्रकार से यूपी पुलिस का भी एक ओटीआर है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जाएंगे वहां पर पहले ओटीआर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि 3-4 दिन का जो भी समय मिला है उसमें आप लोग ओटीआर कर लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अब सभी बच्चे जाएंगे तो कोशिश करिए कि आज ही जाके ओटीआर कर ले, रात में ओटीआर कर ले, चाहे जैसे भी ओटीआर का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर ले। अब समझिए इसमें जो आवेदन शुल्क है 400 रुपये है। आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये, यानी ये लगभग 2018-19 से 400 रुपये ही चल रहा है। इसका कोई इसका फीस नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो चलिए इसकी अर्हताएं देख लेते हैं, क्या क्या अर्हताएं हैं। तो अर्हताएं के बारे में समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीयता होनी चाहिए, कौन कौन सी? तो हमें सिर्फ ये जानना है कि हम भारत का नागरिक होना चाहिए, बस। इसके बाद अब ये कहाँ से आया, कांगो से आया, श्रीलंका से आया, कहाँ से आया, ये आपके लिए उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए इतना आवश्यक है कि आप भारत के नागरिक हों। तो बाकी शैक्षिक अर्हता क्या है कि आप 10वीं और 12वीं या उसके समकक्ष कोई डिग्री ले रखे हो। तो ये 12वीं बोर्ड की है। अब देखिए कि 12वीं, सिर्फ 12वीं का एग्जाम पास करके आप इसकी जो पेमेंट है प्रेजेंट टाइम में ये 28,000 रुपये जो स्टार्टिंग पेमेंट आपको मिलेगी। तो ये शुरुआत का जो पेमेंट है, यानी कि 12वीं पास पे सिर्फ आपको 28,000 रुपये से शुरुआती आपकी होगी, यानी एक अच्छी खासी सैलरी है इसकी।
तो बहुत लोग होंगे जो सैलरी के लिए भी नौकरी करते हैं, बहुत लोग होंगे जो मतलब एक नाम करने के लिए, तो कोशिश करिए कि एक सीट अपना इसमें फिक्स करिए। फिर उसके बाद एक अधिमानी अर्हताएं होती हैं। तो अधिमानी अर्हताएं क्या होती है? प्रेफरेंस के तौर पर क्या होता है प्रेफरेंस? जैसे मान लीजिए कि दो लोगों का नंबर अगर सेम हो गया तो उसमें किसको प्रेफरेंस यानी वरीयता किसको दी जाएगी? तो वरीयता देने का मतलब ये है कि यदि दोनों लोगों का नंबर समान हो गया तो उनमें देखा जाएगा किसके पास ओ डिग्री की क्या नाम ओ लेवल कंप्यूटर स्तर का कोई प्रमाण पत्र हो, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो। तो ये पहले प्रियॉरिटी उसकी होगी, यानी जिसका नंबर जिन दो लोगों का नंबर बराबर होगा। इसके बाद आते हैं, देखिए आयु में तो कोई नहीं छूट मिला। इसमें लिखा है कि दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, अर्थात 18 से 22, यानी इसमें कोई छूट नहीं मिली है। और महिला अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 वर्ष की आयु तक हो, यानी 18 से 22 वर्ष पुरुष है और महिला जो है 18 से 25 वर्ष। ये जनरल के लिए, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी के लिए छूट प्रदान की गई है 5-5 वर्ष की। तो 18 से 28 आपकी ओबीसी की हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन लोगों के 5 वर्ष की जो छूट मिलती है। फिर उसके बाद चरित्र सत्यापन। एक चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद चलिए, ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। तो काम की चीज़ बस यही है कि जनरल वाले ध्यान देंगे कि जनरल में आयु में इनको छूट देना चाहिए, लेकिन हालांकि इन्होंने दिया नहीं। तो ये याद कर लीजिए कि 18 से 22, जिनकी उम्र 18 से 22 वर्ष है जनरल वालों की, वो लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष, 5 वर्ष का इनको क्या छूट मिला। एससी एसटी को भी 5 वर्ष से तक छूट मिला है। तो 18 से 28 वर्ष तक आप लोग देख सकते हैं। और बहुत अच्छी वैकेंसी है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई। तो कृपया इस पर मेहनत करिए बहुत अच्छे से कि जल्दी से आप लोग सेलेक्ट हो जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्यता, यानी ये तो आप समझ रहे हैं। तो पहले इसका जो होगा पेपर होगा, पेपर के बाद जो है शारीरिक भर्ती की प्रक्रिया, ये सब सारी चीजें चलती रहेंगी। अब सबसे अच्छी चीज ये कि सही उत्तर पर निर्धारित अंक, ये बहुत डिपेंड करेगा आपके कैसे आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपने इस पे नंबर गेन किया इस पे। क्योंकि पिछली बार मेरिट जो है 187.5 जनरल की गई थी लगभग। जैसे अगर हम मान लें कि 150 क्वेश्चन है, 2 नंबर के एक क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 300 नंबर। 300 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो 187 कितना क्वेश्चन हो गया? अगर हम 110 220 यानी 95 और प्लस 3 लगभग 98 से 100 के बीच में मेरिट गई थी। तो जिन बच्चों का 95 और 96 लगभग था वो लोग फिजिकल के लिए भी हुए। और फाइनल मेरिट ये मैं बता रहा हूँ 187.5 फाइनल मेरिट। लेकिन अब की बार पदों की भी संख्या ज़्यादा है और वैकेंसी काफ़ी दिनों से आई नहीं है। तो आप लोग अपना टारगेट 225 लेके चलिएगा। ये जनरल की बात बता रहा हूँ, 225 टारगेट लेके चलिएगा। क्योंकि बहुत दिन से वैकेंसी नहीं है और बच्चे जो है काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। तो 225 टारगेट लेके चलेंगे आप लोग, तब जाके आपका कल्याण हो सकता है। तो लापरवाही ना बरतें। तो 225 प्लस आप लोग अपना टारगेट लेके चलिए। और मैं यकीनन कहता हूं कि अगर 225 नंबर आपके आ गए 300 में तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, देखिए परीक्षा कैसे होगी। लिखित परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी। फिर प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी उनमें से किसी एक विकल्प को चुनेगा और इसमें ऋणात्मक अंक का भी प्रावधान है। यदि आप गलत अंक देते हैं, मतलब गलत उत्तर देते हैं, तो आपको क्या होगा, ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार ओएमआर सीट बेस्ड है। जैसे यूपीएसआई का ऑनलाइन बेस्ड था, वो आपका सीबीटी मोड था, लेकिन ये सीबीटी मोड नहीं है। ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा।
तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों के पास संशोधन करने का मौका बढ़िया से मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण। अब ये क्या है देखिएगा, इसमें दो प्रकार की मेरिट जारी होती है। एक मेरिट जारी होती है फिजिकल के लिए, फिर उसके बाद जितने लोग फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के लिए वो सेकंड मेरिट लिस्ट होती है। सेकंड मेरिट लिस्ट कहने का मतलब यह है कि जो लोग फिजिकल में पास होंगे और फिर उसके बाद उतने बच्चों का चयन किया जाता है जितनी वैकेंसी रहती है। फिर मेडिकल में जो लोग फेल होते हैं तो उनका री मेडिकल होता है, यदि री मेडिकल में भी फेल हो जाते हैं तो वो सीट वैकेंट रह जाती है। तो इस प्रकार तो सबसे पहले आपको निर्धारित करना है कि मेरा जो है क्या है कि एग्ज़ाम जब हो तो उसमें हम एक फाइनल मेरिट तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि फिजिकल के लिए हमारी मेरिट में आ गया नाम तो हम खुश हो जाए, नहीं, हमें फिजिकल की मेरिट हमेशा कम जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फिजिकल में हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल मेरिट में हो ही जाएगा। तो कोशिश करिएगा उतना नंबर जितना मैंने बताया 220 225 इतने आसपास में आप नंबर गेन करिए। उसके बाद आप लोग प्रयास करिएगा कि जितना नंबर हमारा हो वो तो आपका ही है। हाँ, इसमें जो प्रस्तावित तिथि अभी एक नोटिस जारी हुई थी 11 फरवरी को, तो एक प्रस्तावित तिथि थी 11 फरवरी 11 को एक नोटिस जारी हुआ कि एग्ज़ाम कराने की संभावना है, तो 11 फरवरी को। तो देखिए फरवरी में कहना थोड़ा सा कठिन होगा। अगर ये 28 फरवरी कहते या मार्च में कह देते तो एक दफ़ा ठीक था, लेकिन 11 फरवरी को थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि उस दिन हमने बताया कि समीक्षा अधिकारी का पेपर है और समीक्षा अधिकारी में लगभग 11 लाख फॉर्म पड़े हैं। 11 लाख, अब 11 लाख ये इस वैकेंसी में 60,000 सीटें हैं तो 30 लाख लगभग फॉर्म इसमें पड़ेंगे। तो कुल मिला के 41 लाख और एक ही दिन कराना संभव नहीं है। तो ये मान के चलिए कि ये परीक्षा जो होगी हो सकता है 4 पालियों में हो, 2 दिन हो दो, और ये भी हो सकता है कि ये परीक्षा की तिथि जो है 11 फरवरी ना होके हो सकता है कि मार्च में जा सके, लेकिन हमें तैयार रहना है फरवरी। तो हमें जो भी हमें 50 दिन का समय मिला है, 40 दिन 45 दिन 50 दिन जो भी अब से समय मिला, इसमें हम लोग अब से भी अगर लग जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे थोड़ा थोड़ा करके पढ़े होंगे उनके लिए कठिन नहीं होगा, लेकिन जो जीरो से शुरू करेंगे हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो, नामुमकिन तो नहीं लेकिन कठिन जरूर होगा। इसके बाद इसमें और क्या है, हाँ ये सबसे ज़्यादा देखिए समझ लीजिएगा इसको क्या है। ये यहाँ पे दिया गया है, देखिए एससी के लिए जो हाइट का जो इश्यूज होता है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 168 मान लीजिए 168 ओबीसी के लिए होता है, जनरल ओबीसी के लिए, लेकिन एससी के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए और जो आपका सीना चेस्ट होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, ये बॉयज के लिए है। ठीक, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या होना चाहिए, 152 इनकी हाइट होनी चाहिए, यानी 1 मीटर 52 सेंटीमीटर इस तरीके से इनकी हाइट होनी चाहिए। और एससी के लिए 147, एससी के लिए 147 और वजन इनका 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक, ये हो गया इनकी शारीरिक। जो लड़के एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो एक होता है पीएचटी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक होता है डीवी, एक होता है पीएचटी। तो जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसमें क्या होता है आपकी रनिंग वगैरह होती है और वहाँ ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो डीवी पीएचटी और पीईटी जब होगा तब आपका ये अनिवार्य होगा। तो अब देखिए इसमें रनिंग में क्या क्या है। रनिंग में बॉयज़ के लिए है 4800 मीटर, 4800 मीटर है, और गर्ल्स के लिए है 2400 मीटर, गर्ल्स के लिए 2400 मीटर है। अब समय कितना निर्धारित किया गया है, समय निर्धारित किया गया है 4800 मीटर को 25 मिनट और फीमेल के लिए डिसाइड किया गया है 2400 मीटर जो है ये डिसाइड किया गया है 14 मिनट में, फीमेल्स के लिए जितने फीमेल होंगी 14 मिनट। तो ये ध्यान दीजिएगा
कि 4800 मीटर 25 मिनट, यदि 25.0001 सेकेंड भी हो तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो ये मान के चलिएगा कि हमें 23 मिनट, हालांकि पहले पेपर दीजिए फिर रनिंग के लिए आप लोग तैयारी करिएगा, काफ़ी टाइम मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए, 1 महीने का आराम से मिल जाएगा। जो 41,520 की जो भर्ती आई थी उसमें टाइम नहीं मिला था। तो रनिंग के लिए अभी मत परेशान होइएगा, अभी सिर्फ एग्जाम के लिए परेशान होइए। फिर चयन की अंतिम योग्यता सूची, इसमें क्या है देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार, यानी हमने बताया कि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगी तब क्या होगा, आपका एक और फाइनल एक मेरिट लिस्ट फिर जारी होती है। यानी पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी जब आप लोग फिजिकल के लिए जाएंगे, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब आप लोग रनिंग वगैरह क्वालिफाई हो जाएंगे, तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती है। फिर उसके बाद बोर्ड द्वारा प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी, अधिमानी अर्हता, वही ओ लेवल वाला और जो हमने बताया एनसीसी लेवल वाला। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान है तो जिनकी आयु अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक, आरक्षण में आयु में छूट, ये क्या है इसको मैंने बता दिया कि आरक्षण और आयु में क्या छूट है, 5 वर्ष का बता दिया, और लंबाई में क्या छूट है महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, ये हमने सारी चीजें बता दी। अब आइए काम की बात पे कि अब क्या है। सबसे पहले तो समझिएगा कि अब हम तैयारी कैसे बेहतर करें। हालांकि एक वीडियो हमारी इस पर अच्छी पड़ चुकी है इसी YouTube चैनल पर, तो सबसे पहले समझते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि हिंदी है इसमें पहली चीज, दूसरी है रीजनिंग, देखिए ये मेजर पार्ट बता रहा हूं जो आपका सिलेक्शन कराएगी, तीसरी है GS और चौथी है मैथ। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2 सब्जेक्ट, यही आपकी डिसाइडिंग फैक्टर है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं, रीजनिंग और हिंदी। इन दोनों में आप लोग आराम से 90% कर सकते हैं, बड़े आराम से, थोड़े दिन की तैयारी में 90% कर सकते हैं। बचा मैथ्स, तो मैथ्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में लगभग 16 से 18 प्रश्न लगभग, या इससे भी कम हो जाए, और GS में आपके 38 प्रश्न आते हैं। तो 38 प्रश्न में संविधान के लगभग 5 प्रश्न, विज्ञान के 5 प्रश्न, इस तरीके से, और करंट अफेयर के भी 4-5 प्रश्न आते हैं। तो 38 क्वेश्चन आएंगे, तो 38 क्वेश्चन में जैसे 5 क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपका संविधान से आएंगे, और विज्ञान से 5 क्वेश्चन मान लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो आपके नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे 2-2 नंबर का यहाँ पे मिलेगा। तो सब मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी और रीजनिंग, ये जो 2 सब्जेक्ट है इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। फिर उसके बाद मैथ अगर आपकी अच्छी है, आपने पहले पढ़ रखा है तो मैथ पे जाएंगे, उसके तत्पश्चात आप GS में पढ़ते रहेंगे। GS के लिए हम बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, वो अगली वीडियो में। तो ये रही आपकी यूपी पुलिस के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो देखिए ये भर्ती अगर आई है तो इसके जो भी एग्ज़ाम डेट होगा इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप आज ही से प्रण कर लीजिए कि मुझे पर डे 8 घंटे पढ़ना है। यदि आप 8 घंटे से कम पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये लिख के ले लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और बच्चे काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छी। देखिए मेरिट क्या है कि आप लोग पहले उठाइए कि पिछले साल कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, इस साल कोई एग्ज़ाम हुआ है, जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस का हुआ, SSC GD का हुआ, क्या कट ऑफ गई उसको आप लोग देखिए कि कैसे बच्चे वहाँ पे फाइट कर रहे हैं। उसी प्रकार यूपी पुलिस में भी समझ लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जल्दी मिलती नहीं है और दबा के फॉर्म पड़ेंगे इसमें, और जितने फॉर्म पड़ेंगे सब लोग चाहेंगे कि मेरी अच्छी खासी उसमें क्या है एक नंबर आए और मेरी रैंक बन जाए। तो रैंक से खैर कोई मतलब नहीं है, आपको एक सीट से मतलब है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो बेसिक से तैयार करेंगे एक एक चीज़, तभी आपका हो पाएगा। अब ये नहीं कि आज रीजनिंग पढ़ लें कल मैथ पढ़ लें, ऐसे नहीं, डेली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ठीक है, तो मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे फिर एक नई वीडियो के साथ। और इस चैनल को अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों को शेयर करिएगा ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद।